राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एंड सीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। ये स्टार्ट करने से पहले हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। इसको शेयर भी करें यदि आपको क्लास पसंद आती है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल स्टार्ट करते हैं हम। Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट सेल, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनके अंदर भी उसमें भी एक रिजिड, एक टफ क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। इस कवरिंग को कहा जाता है सेल वॉल। ओके, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहाँ होती है? ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड, यानी कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तो उसके आउटसाइड होता है सेल वॉल। और ये किस में होता है? प्लांट सेल में। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड इन ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, यानी कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना, उसको ये स्ट्रेंथ देता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर through osmosis, there is shrinkage or construction of the content of cell away from the cell wall। ठीक है, जब प्लांट सेल में क्या होता है, ये वाटर जो है वो लूज करता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये होती है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब ये वाटर लूज करता है तो उसमें क्या होता है? श्रिंकेज, यानी कि सिकुड़न होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इससे ये क्या करता है? सेल से बाहर जाता है। ये फेनोमेनन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये फेनोमेनन क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है ना, जितने भी मतलब इनके वाटर के थ्रू जो भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर के साथ बाहर जाती हैं, तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। और इसको इस एक्टिविटी के थ्रू हम लर्न करने का ट्राई करेंगे। माउंट द पील ऑफ रोहियो लीफ इन वाटर एंड स्लाइड and examine cells under the high power of a microscope. Note the small green granules called chloroplasts। ठीक है, तो एक रोयो प्लांट की लीफ लेकर उसको कहाँ वाटर उसको स्लाइड पर रखते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस लीफ के अंदर छोटे छोटे से आपको होल्स टाइप के, ब्लॉक्स टाइप के दिखते हैं, उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑन शुगर और वाटर ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड्स। ठीक है ना, अब इसके लीफ के ऊपर, यानी कि माउंटेड जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर क्या रख दिया? थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट रख दिया, और फिर उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। हम क्या देखेंगे? ठीक है, फिर नाउ प्लेस सम रोहियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, दिस किल्स सेल्स। ठीक है ना, यदि अब इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो ये सेल को मार देता है। और माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf of the slide. Wait for a minute and observe it again. What do you find? Did plasmolysis occur now? ठीक है ना, तो
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सेल चले गए तब क्या हुआ कि हमने उसको माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा और उस पर एक स्ट्रॉन्ग शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने उस पर रखा और उसको ऑब्ज़र्व करने लगे रुक कर। तो क्या होगा, क्या प्लाज्मोलिसिस होगा। प्लाज्मोलिसिस मतलब कि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर जाएंगी थ्रू द वाटर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। What do you infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Osmosis, ठीक है ना। यानी कि अब जब उनने बॉइलिंग वाटर में रखा था तो क्या हुआ था कि वो सेल मर गए थे, और जब वो सेल डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। यानी कि सिर्फ लिविंग सेल नहीं, डेड सेल भी वाटर को एब्जर्व करते हैं। सेल वॉल्स permit the cell to of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic। ठीक है, यानी कि सेल वॉल जो हैं ये परमिट करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से प्लांट्स के, फंगी और बैक्टीरिया के, कि ये क्या हो, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में रहें। ठीक है, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट वर्स्टिंग, यानी कि मतलब डाइल्यूट फॉर्म में उसके अंदर रहे बिना फूटे। ठीक है, फूटे से मतलब वही है कि सेल वॉल को तोड़कर बाहर ना जाए। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। द सेल swells, building up pressure against the cell wall, and then water exerts an equal pressure against the swollen cell because of their walls। ओके, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। यानी कि वही जब सेल वाटर को ले या दें, ठीक है ना। इस कंडीशन में जब ये वाटर को लेते हैं तो सेल क्या होती है, फूल जाती है और ये सेल वॉल के अगेंस्ट अपना प्रेशर बनाती है। अब सिंपल सी बात है, यदि आप बलून की बात करें, बलून के अंदर यदि हम एयर भरेंगे तो वो फूलने लगता है और वो क्या अगेंस्ट प्रेशर देता है, तभी तो बलून अपनी शेप चेंज करता है। यदि वो इनसाइड प्रेशर देता, बाहर साइड नहीं प्रेशर देता, तो बलून कभी फूलता ही नहीं। उसी तरह से जब कोई चीज़ स्वॉलन हो जाती है, खिंच जाते हैं, मतलब फूल जाती है, तो उस कंडीशन में ये क्या उस सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल। ये जो बॉल है ये सोलन सेल यानी फूली हुई सेल के अगेंस्ट प्रेशर लगाती है। यानी कि यदि ये अंदर से बाहर स्वॉल होने के लिए प्रेशर लगा रही है तो सेल वॉल उसको अंदर कर रही है। बिकॉज ऑफ दियर वॉल, इन बॉल के कारण क्या होता है, द सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। ठीक है ना। इसीलिए इसी वजह से कि जब वो स्वॉलन हो रही है तो वो बाहर प्रेशर कर रहे हैं और बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो अंदर की तरफ प्रेशर कर रहा है। जो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल जो है बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए भी विद इन्हें खड़ी रहती है अपनी कंडीशन में इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। तो ये था सेल वॉल जो प्लांट में स्पेशली होता है। ठीक है, कल हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी फिगर प्रोवाइड कराऊँ और हम उस फिगर के थ्रू भी कुछ पढ़ने का ट्राई करें। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।